हेडिंग डालो, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स. Okay, word problems based on sets. Okay, so I'll give you 3 to 4 examples. ये 3 to 4 examples में आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर अप हो जाएगा. So let's do the first part. सबसे first question. So the first question is, in a school, लिखो, in a school there are 100 students. There are 100 students. क्या लिखो? Each student you can write just 1 second. Just write 40 students drink tea as well as coffee. Drink tea as well as coffee. Then afterwards, second write down, "60 students drink only tea." Drink tea लिखना, drink tea. 50 students drink coffee. Find number of students who drink either tea or coffee. नंदिनी जरा कैमरा चालू करना. चलो, ये क्वेश्चन है हमारा, उसे लिख के रखना, देन विल सॉल्व इट. सो द फर्स्ट थिंग इज, जरा प्रिंस बताओ, फर्स्ट सेंटेंस रीड करके आपको क्या समझ रहा है? फर्स्ट सेंटेंस रीड करके क्या दिया है? क्या दिया? 100 स्टूडेंट्स इन वन क्लास. वेरी गुड. तो टोटल स्टूडेंट्स हमें दिया है. टोटल स्टूडेंट्स आर गिवन एज 100 स्टूडेंट्स हमें दिया है. 100 स्टूडेंट्स. नाउ इसके बाद क्या दिया है? टोटो बताओ क्या दिया इसके बाद? 40 students drink tea as well as coffee. ओके, अब टी एज वेल एज कॉफी. तो अभी बहुत जन को ना कंफ्यूजन आता है कि यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है. ठीक है, क्या ये सही है, क्या नीचे वाला सही है? तो याद रखना, हिंट याद रखो, हिंट याद रखो. पहले हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी. कितना स्टूडेंट्स है जो टी पीते हैं? कितना दिया है? 60. बेनॉट, आपका आवाज नहीं आ रहा है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी कितना रहेगा? 50. देखो 50 दिया ना. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी इज 50. सर आपने ऊपर भी 40 लिखा है. हाँ, वो देखो ना, वो 40 क्या है? बोथ टी एज वेल एज कॉफी. यहाँ पे सिर्फ कॉफी का बात चल रहा है. ओके, अब जरा चेक करो, क्या ये 40 60 और 50 से बड़ा है क्या? नहीं, छोटा है. तो जब भी ये वैल्यू छोटा रहता है 60 और 50 से, तो हम लोग क्या लेंगे? वी विल टेक इट एज टी इंटरसेक्शन. क्या लेंगे? सी लेंगे. वापस रिपीट करता हूं, ये नंबर अगर 60 और 50 से छोटा है तो हम लोग उसको क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे.
सपोज ये यहां पे 80 दिया रहता, क्या ये 80 60 और 50 से छोटा है क्या? नहीं नहीं। ऐसा नहीं रहने के वजह से हम लोग क्या लेंगे? टी डी यूनियन सी लेंगे। यूनियन कोई डाउट है इसमें? कब यूनियन लेते, कब इंटरसेक्शन? नो सर नो ठीक है, चलो No, sir. आगे जाते हैं हम लोग। अब हमने ना एक फॉर्मूला सीखा था। सानवी जरा कैमरा चालू करना, आपका कैमरा बंद है। हमने एक फॉर्मूला सीखा था, दैट वाज, कल ही किया था, देखो अगर याद है आपको, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू रहता है क्या? बताओ। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ N of T. बी माइनस एन माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये था फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए और बी के बदले क्या लिखना है आपको? टी और सी लिखना है, बस उतना ही फर्क है। तो लेट्स राइट द फॉर्मूला फॉर टी एंड सी। यहां पे आएगा टी यूनियन सी, यहां पे आएगा टी, इधर आएगा सी, यहां पे आएगा टी टी इंटरसेक्शन। तो जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पे। जिया कैमरा ऑन रखना। चलो, टी यूनियन सी के बदले कितना लिखोगे वैल्यू? टी यूनियन सी के बदले कितना लिखोगे? 40. दिया है क्या? देखो, टी यूनियन सी दिया है क्या? देखो Oh, sorry, नहीं, वो तो इंटरसेक्शन है. इंटरसेक्शन है, वैसे ही लिखो। नहीं दिया तो वैसे का तो ये वैसे। ऐसे ही रहेगा. एन ऑफ टी के बदले कितना लिखोगे? 60. 60 60. दिया है यहाँ पे। 60 सब लोग का आवाज आना चाहिए। जिया का आवाज नहीं आ रहा है, सानवी, शौर्य, नंदिनी आवाज नहीं आ रहा है। एन ऑफ सी कितना आएगा? एन ऑफ सी 50 50। ओके, नेक्स्ट सानवी बताओ, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? इसके बदले टी इंटरसेक्शन सी के बदले कितना लिखोगे? 40. 40। ग्रेट। अब 60 प्लस 50 कितना होगा जिया? बाकी लोग सॉल्व करना है आगे। हाँ जिया, 60 प्लस 50 10. 110 माइनस 40। तो एन ऑफ टी यूनियन सी कितना आ रहा है? एन ऑफ टी यूनियन सी सब लोग बताओ कितना आ रहा है? 70. 70 सो एन ऑफ टी यूनियन सी का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स हु ड्रिंक एट लीस्ट टी और कॉफी, who drink at least tea or coffee। अब आपको पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी। तो कैसे करोगे? टोटल स्टूडेंट्स कितना दिया, जरा चेक करो कितना स्टूडेंट्स है टोटल? 100 स्टूडेंट्स है। 100. इसमें 70 जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ पसंद है पीना, कॉफी या फिर टी। तो आप बताओ कितने स्टूडेंट्स है जिसको कुछ भी पीना पसंद नहीं है? 30. 70 100 से 70 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने स्टूडेंट्स है? 30 स्टूडेंट्स जिनको टी और कॉफी दोनों पसंद नहीं है। ओके, तो चलो हम लोग सेकंड पार्ट लिखते हैं क्वेश्चन का। यहां तक लिखा सब लोग ने तो लिख लो, पहले आगे जाते। तो यहां पे लिखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who don't like tea as well as coffee। तो ये कितने रहेंगे? टोटल स्टूडेंट्स माइनस क्या करेंगे? एन ऑफ टी यूनियन सी करेंगे। जरा करना कितना आएगा, आंसर लिख लो। दैट विल बी 100
minus 70, that will be 30 students. I hope clear हो क्या करना है करके. चलो, next is we'll do one more question. चलो, सबका लिख के हुआ ना? चलो. Yes, sir. Yes, sir. चलो. Second question लिखना. In a class of 100 students, everyone likes, या फिर एक सेकेंड, everyone has one hobby. ओके, यहां पे लिखना 60 students like a drawing, 70 students like gaming. Find number of students who like both gaming as well as drawing. अब पहले क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में फर्क क्या है, ये मेन है समझना. मैं पहले रीड करता हूं, जरा रुको, 2 सेकंड के लिए रुको, बाद में लिखो. इन अ क्लास कितना स्टूडेंट्स है? 100. 100. हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ हॉबी पसंद है. क्या बोला है? हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ हॉबी पसंद है. ठीक है, एटलीस्ट वन हॉबी है. तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, जरा ध्यान दो. है क्या यहाँ पे पहले चीज चलो, क्या दिया? ड्राइंग वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? ड्राइंग वाले स्टूडेंट्स 60. गेमिंग वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 70. 70. अब यहाँ पे ये 100, अब जरा सोचो, क्या ये 100 डी यूनियन जी आएगा कि डी इंटरसेक्शन जी आएगा? ठीक है, सोचना है हमें, सोचना है. देखो, ठीक है, 100 क्या ये 60 और 70 से बड़ा है क्या छोटा है? No, sir. बड़ा है. बड़ा है. बड़ा रहने के वजह से क्या इंटरसेक्शन लेना सही रहेगा क्या? No, sir. No, sir. इंटरसेक्शन No, sir. Universal will come. हाँ, इंटरसेक्शन लेते कब है हम? जब ये नंबर इन दोनों से छोटा रहता है तब. तो ये क्या आएगा? डी यूनियन जी कितना आएगा? 100. अब आप बोलोगे पिछले बार हम लोग ने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको यूनियन क्यों नहीं लिया, टोटल स्टूडेंट्स को? क्वेश्चन रहेगा ना दिमाग में कि पिछले बार तो दिया था टोटल स्टूडेंट्स, तभी आपने क्यों यूनियन नहीं लिया? तभी क्या ये वर्ड मेंशन था क्या कि हर जन को एक हॉबी पसंद है? पिछले क्वेश्चन को जरा रीड करो जरा, क्या वहां पे मेंशन था क्या? देखो कि हर स्टूडेंट को कुछ हॉबी था क्या? रीड करो, था क्या किधर मेंशन? It was not mentioned. It was not mentioned. इसीलिए तभी हमने यूनियन नहीं लिया था. क्लियर है? डरो मत, मैं लास्ट में आपको एक समरी देता हूं सब याद करने के लिए, उसका टेंशन मत लो. चलो अभी फॉर्मूला अप्लाई करो. फॉर्मूला आपको पता है ना, n ऑफ, बोलो डी, बोलो डी यूनियन जी equals to इक्वल टू n of d plus n of g minus आराम से n ऑफ d प्लस n ऑफ g माइनस N of इंटरसेक्शन जी. क्लियर है? चलो नंदिनी बताओ किस किस का वैल्यू दिया है यहाँ पे? इसको यूनियन बोलते हैं, डी यूनियन जी. किस किस का वैल्यू दिया है?
D union G कितना 100, दिया है? 100, परफेक्ट। डी का कितना वैल्यू दिया है? 60, 60। जी का कितना वैल्यू दिया है? 70. 70। क्या इसका वैल्यू दिया है हमें? No. नहीं, तो इसको एज इट इज लिखोगे, ये हमें ढूंढना है। ओके शौर्य, अभी सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? वेरिएबल्स ऑन वन On one साइड, side. नंबर्स ऑन दी अदर साइड। वेरिएबल कौन है यहाँ पे शौर्य? वेरिएबल N D N G. वेरी गुड, एन ऑफ डी इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, डी इंटरसेक्शन जी। तो इसको इधर रखो, बाकी सबको दूसरे साइड लेके जाओ। +60 दूसरे साइड गया तो क्या होएगा? सब लोग बताओ, +60 दूसरे साइड गया तो Minus 60. -60। +70 दूसरे साइड गया तो Minus -70। और ये आएगा n ऑफ डी इंटरसेक्शन जी। Section G. चलो आर्यन बताओ, 100 - 60 कितना होएगा? 40. 40। 40 - 70 करना है। तो 40 - 70 कितना होएगा? ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर साइन कौन है इधर 40 और 70 में? 70 minus. माइनस आएगा। दोनों का साइन क्या है? डिफरेंट है, तो क्या करोगे? Subtract. सब्ट्रैक्ट। तो आएगा 30। तो क्या होएगा? ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल। स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ गेमिंग एज वेल एज ड्राइंग कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लेना यार, कोई भी पार्ट नहीं समझा तो पूछो, शर्माने का नहीं, पूछने का नहीं था। Sir, बोलो। how did it become minus N of D intersection G? See over here, what was the sign? It was minus, right? Did we change its place over here? Did we change the place? No. No, it is there only. That's why that minus sign is still there. Are you clear now? Yeah. Tell me, किसको doubt है? Sir, N D intersection G को हम 100 के जगह पे लेंगे तो मतलब आंसर वो गलत wrong आएगा, आएगा कि right गलत आएगा? आएगा। आपका आंसर है ना, ये -30 आएगा आंसर, जो गलत है आंसर। ठीक है। और मैंने बताया ना आपको, देख एक शॉर्ट ट्रिक बताया ना कैसे समझना है। अगर ये नंबर n ऑफ d या n ऑफ g से बड़ा रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। अगर ये नंबर छोटा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। चलो हम लोग एक समरी लिखें। सर बोलो बोलो। मैं बोल रही थी कि N D यूनियन G के जगह पे अगर हमने N D इंटरसेक्शन G फॉर्मूला लिया उल्टा तो होएगा ना, गलत होएगा ना फॉर्मूला। हाँ राइट, सॉरी। चलो और कुछ नहीं। चलो तो सब लोग समरी लिखना, समरी। इफ n A union B, एक सेकंड, if n of A comma n of B are bigger than, लिखो r, लिखो r bigger then it will be A intersection B। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो n ऑफ A कितना है? 60, n ऑफ B कितना है? 80। तो जो n ऑफ A इंटरसेक्शन B आएगा, ये कितना आएगा? इससे लेस आएगा, तो हम लोग एक लेस वैल्यू लेंगे 50। नेक्स्ट लिखना, इफ n ऑफ A कॉमा n ऑफ B आर स्मॉलर then it will be A union B। तो
एग्जाम्पल में लिख सकते हो n of a, let's take it as 60, n of b, let's take it as 80. तो a यूनियन b कब आएगा? जब वो वैल्यू 60 और 80 से बड़ा रहेगा तब। क्लियर है ये दो सेंटेंसेस? किसी को डाउट है इधर? हाँ नो सर। ये लिख लेना, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स करेंगे। फिनिश कर दो ये। हाँ अभी हम लोग टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स करेंगे। ओके, तो टेक्स्ट बुक में हमें क्या दिया है? पहला वाला सम खुद से ट्राई करना, फर्स्ट वाला सम जरा खुद से ट्राई करो। एक सेकंड रुको, फर्स्ट वाला सम जरा खुद से ट्राई करो। फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना, ट्राई करो। सबको पता है ना फॉर्मूला? फॉर्मूला इज n of a union b, बोलो n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of b n of a n plus of a n of b a intersection b. minus Mi- n of n a of a intersection intersection b। बस वैल्यू अप्लाई करना है और कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है ये। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्वेश्चन लिखना है। हाँ, ये एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है बस। जी आप कैमरा ऑन रखना। चलो ये बताओ, प्रिंस बताओ क्या क्या वैल्यूज दिया यहाँ पे? ये क्या दिया है? n ऑफ a यूनियन b कितना दिया है? n ऑफ a यूनियन b कितना दिया है? नहीं, n ऑफ a यूनियन b देखो ना कितना दिया। n ऑफ a यूनियन b 29 दिया ना। n ऑफ a कितना दिया? n ऑफ a 15 दिया है। n ऑफ b कितना दिया है? पता है क्या n ऑफ b कितना है इधर? नहीं ना, तो इसको वैसे का वैसे ही लिखो। n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना आएगा? 7 आएगा, खत्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सब लोग बताओ सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या रहता है? Variables on one side, numbers on the other side. परफेक्ट। वेरिएबल ऑन वन साइड, नंबर्स को लेके जाओ दूसरे साइड। प्लस 15 इधर गया तो -15, -7 यहां गया तो +7। सबट्रैक्ट करने पे 14 और ऐड करने पे कितना होएगा? 20। 21। परफेक्ट, वेरी गुड। इसका आंसर मैंने नीचे लिखा है, दैट इज 40। चलो जिनका हो गया दे कैन अटेम्प्ट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 125। वेरी गुड। टोटल स्टूडेंट्स One. are 125. Next, out of which 80 drink tea. तो हम लोग n ऑफ क्या लेना चाहिए? n ऑफ क्या लेंगे? t ले लो। N of A. N of t is equals Oh, to sorry, 80. वेरी गुड। n ऑफ t इक्वल्स टू 80 दिया है हमें। फिर n ऑफ c कितना है? कॉफी पीने वाले 60. 20. 60 है। देखो, who drink coffee is 60। अब यहां पे एक वैल्यू दिया है 20। अब सोचना पड़ेगा क्या ये 20 80 और 60 से बड़ा है कि छोटा है?
छोटा है। छोटा है। छोटा स्मॉलर तो आप जरा चेक करो, जब छोटा रहता है तो क्या लेते हैं, जरा चेक करो नोट में क्या लिखाया था। n of t intersection परफेक्ट। क्या t लेंगे हम equals लोग? to 20. इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर है सबको क्यों इंटरसेक्शन लिया करके? हेलो सर। Yes sir. हाँ बेनोइट बोलो। सर मेरे को ना पिछले सम में एक डाउट है। हाँ बोलना, क्या डाउट था? सर आपको पिछले सम में कैसे समझ में आया कि कौन से लेना है, ए इंटरसेक्शन की ए यूनियन? इधर दिया था ना वो नहीं क्वेश्चन था में, ना। देखो ना क्वेश्चन में दिया था ना कि 29 है करके। हेलो बेनोइट, समझा? क्वेश्चन में दिया है। हाँ सर, बट वो तो ए एंड बी भी दिया है ना, सॉरी ए इंटरसेक्शन। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है, बराबर। फिर मैंने लिख लिया ए तो आपको इंटरसेक्शन बी कैसे के। हाँ बोलो बोलो। आपको कैसे समझ में आया कि ये लेना चाहिए कि इंटरसेक्शन वाला लेना चाहिए? मतलब इधर दिया था ना। अच्छा इधर बात कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन में बात कर रहे हो? नहीं, वो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में क्वेश्चन में ही दिया था कि ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी इज 29, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 7, क्वेश्चन में ही दिया था। सर मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। हाँ फॉर्मूला तो वही है ना, फॉर्मूला में तो यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस आएगा ना। तो फॉर्मूला में बस मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यूनियन के बदले 29 लिखा, इंटरसेक्शन के बदले 7 लिखा। अच्छा थैंक यू सर। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। एन ऑफ टी यूनियन सी क्या आएगा, सब लोग बताओ। एन ऑफ एन ऑफ T प्लस एन ऑफ N of C C माइनस N N of C n of intersection t intersection c. आर्यन आपका आवाज नहीं आ हेलो रहा सर। है, आंसर बोलना सर है। मेरे को एक डाउट है करके। करके रखा। हाँ फ्लेमिंग बोलो, क्या डाउट है? सर मतलब 80 और 60 मतलब टी और सी बड़ा है तो यूनियन कैसे आया पहले? मैंने इधर यूनियन लिया, मैंने इंटरसेक्शन लिया ना। ये फॉर्मूला है, हेलो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना है हमेशा। यूनियन इक्वल टू टी प्लस सी माइनस इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला है, इसका कोई और ये नहीं। तो अपने को ये ढूंढना है। चलो एन ऑफ टी कितना दिया, सब लोग बताओ कितना दिया? 80 प्लस 60 माइनस Minus 20. 20। तो 140 माइनस 20 इज 120। तो आप जरा चेक करो कितने स्टूडेंट्स है 125, उसमें से कॉफी कितना, कॉफी या टी कितना जन पी रहे? 120। तो कितने जन है जो दोनों नहीं पीते हैं? 5. एज सिंपल एज दैट। 5 students are not drinking both. कैसे लिखेंगे इसको? देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट ड्रिंक टी एंड कॉफी, इसको कैसे करेंगे? टोटल स्टूडेंट्स माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी। तो टोटल स्टूडेंट्स आर 125 माइनस 120, जिनका हो गया दे कैन ट्राई द थर्ड क्वेश्चन आउट। आई होप सबको ये समझ में आया रहेगा कैसे करते। Yes sir. Sir, I want to ask that you taught the science first lesson. नो साइंस अभी तो चालू नहीं, पहले मैथ्स एक चैप्टर आराम से खत्म तो करो, क्योंकि तुम लोग अभी वेकेशन मोड में है ना। वेकेशन मोड में करके पहले एक चैप्टर अच्छे से खत्म करने दो, फिर हम लोग साइंस पे जाएंगे। चलो सेकंड थर्ड क्वेश्चन। इन सर मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के लिए अलग अलग बुक बनाने हैं? एक ही बुक में बनाओ, मैथ्स 1 को फर्स्ट हाफ में बनाओ, मैथ्स 2 को बुक के बीच में हाफ से कंटिन्यू करना। चलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश, कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे बोलो? एन ऑफ
ई लो, 50, N of E. कितना है और ये 50 है। 50, Number of students who passed in mathematics 60. N of N of M N. is equals to 60. 60। अब यहाँ पे बोथ बोला है और ये 40 है, चेक करो क्या ये 40 हाँ, intersection. बड़ा है, बड़ा है क्या? इंटरसेक्शन सर, Intersection. इधर आएगा इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि ये छोटा है ये वैल्यू। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जाम, मतलब E यूनियन M इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज मैथमेटिक्स। अप्लाई करो फॉर्मूला। आर्यन बताओ, आर्यन कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तो आर्यन बताओ N of E के बदले क्या लिखोगे? 50. N of M how much? 60. And intersection के बदले what you'll substitute? 40. So this will be 110 minus 40, that will be 70. That is 70 students passed in at least one of the subjects. तो याद रखना है, जब भी ये वर्ड ऐसे दिया रहेगा एटलीस्ट, ओके, ये वर्ड तो आपको समझना है, आपको क्या ढूंढना है? ए यूनियन बी। हिंट है, ये हिंट है। एटलीस्ट जब भी रहेगा ए यूनियन बी, बोथ जब भी रहेगा बोथ, तो हिंट क्या है? ए इंटरसेक्शन। ये हिंट है आइडेंटिफाई करने के लिए, वे लिख सकते हो। चलो टोटल लिख के रखना, नोट करके लिखना। सर लिखा। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे जाना सब लोग, जिनका हो गया फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ना। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ना। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 130. 220 220. Oh, sorry, 220. Students are 220. अब इसमें क्या बोला है? Out of which 130 students inform their hobby as rock climbing. तो क्या लिखोगे? N of R कितना है? रॉक क्लाइंबिंग 130. 130 एंड आगे 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। तो एन ऑफ क्या लिखोगे? S. एन ऑफ S. एस Equals to 180. 180। 180. अब there are 110 students who follow both। अब चेक करो क्या ये 110 130 से बड़ा है कि छोटा? छोटा। बड़ा। तो क्या यूज करेंगे? Intersection. Intersection. R इंटरसेक्शन S। दूसरा हिंट क्या है? देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है बोथ। बोथ जब भी रहेगा तो क्या करना है? इंटरसेक्शन उठा लेना है। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। चलो फॉर्मूला क्या आएगा? स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द हॉबी R यूनियन S, स्टूडेंट्स हु लाइक रॉक क्लाइंबिंग प्लस स्टूडेंट्स हु लाइक स्काई वॉचिंग माइनस N ऑफ R इंटरसेक्शन S। बेनॉट बताओ N ऑफ R के बदले क्या सब्स्टिट्यूट? क्या सर? N ऑफ R के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? N of R के बदले में 130 प्लस 180 एंड माइनस माइनस 220। 220। क्या बात है, वेरी गुड। एग्जाम सर 110
ऐसे ही गलती करो, 310 माइनस 110 और ये होएगा 200। अब आप मेरे को खुद बताओ, टोटल स्टूडेंट से 220 दैट इज 220, स्टूडेंट्स हैविंग वन हॉबी इज 200। तो आप लोग खुद से बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको हॉबी नहीं है? 20 20 क्लियर है? कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट हैव हॉबी। hobby is equals to 20 हाँ, कैसे करोगे? टोटल स्टूडेंट्स माइनस, क्या करोगे? माइनस करोगे Number of R union n of R union S. So total students are 220 minus 200. That will be 20 students. I hope यहाँ तक क्लियर हो। yes sir अब क्वेश्चन यहाँ तक ही खत्म नहीं हुआ है, ये डू नॉट हो गया। अब हम लोग को पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी रॉक क्लाइंबिंग। चलो ये पार्ट कर, या तो हो गया सबका, लिख के आगे बढ़ो। हाँ सर कर दो। हाँ ठीक है, लिख दो। मीटिंग एंड होएगा तो सब लोग सेम लिंक जो डाला है उस पर क्लिक करना, जो ग्रुप में डाला है वही सेम लिंक है हम लोग का लेक्चर का। ठीक है, आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट ले लो, जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लेना। yes sir अब हमें क्या पूछा है? स्टूडेंट्स हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग एज हॉबी। तो मैं जरा इसका वेन डायग्राम आपको बना के समझाता हूं। देखो, मैं पहले पार्ट ये जरा समझाता हूं। सबसे पहले रॉक क्लाइंबिंग वाला जो है ये क्या रहेगा? ये पूरा एरिया रहेगा। ठीक है, ये पूरा एरिया क्या रहेगा? इधर मैं लिखता हूं, दिस एंटायर एरिया विल बी फॉर रॉक क्लाइंबिंग। अब यहां पे ये जो पार्ट है, ओके, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? इसको क्या बोलते हैं? रॉक क्लाइंबिंग प्लस क्या है? स्काई वॉचिंग। मतलब दोनों हॉबी का जो रीजन है ये कौन सा है? ये ब्लू एंड रेड रीजन। ठीक है, आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ये जो रीजन है। क्लियर yes है? sir आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? ओनली क्या फाइंड आउट करना है? ओनली रॉक क्लाइंबिंग। तो ये जो ग्रीन रीजन है दैट इज ओनली रॉक क्लाइंबिंग। क्लियर है? वापस समझाता हूं, ये जो पूरा है रेड का रीजन, दिस इज रॉक क्लाइंबिंग पूरा। इसमें ये जो ब्लू रीजन है दैट इज रॉक क्लाइंबिंग प्लस स्काई वॉचिंग। तो ग्रीन क्या रहेगा? ओनली रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, ये जो ग्रीन रीजन है, ग्रीन रीजन इज ओनली रॉक क्लाइंबिंग। हेलो सर। बोलो। सर आपने बोला कि रेड वाला रॉक क्लाइंबिंग, फिर आपने ऑफिस से रॉक क्लाइंबिंग में ओनली रॉक क्लाइंबिंग भी आता है, बोथ रॉक क्लाइंबिंग प्लस स्काई वॉचिंग भी आता है। ठीक है, वापस समझाता हूं, फिर वो रेड वाला क्या है? वही बता रहा हूं। रेड वाला जो है ओनली रॉक क्लाइंबिंग प्लस रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग वाले लोग हैं, तो दोनों का आता है उसमें, रेड वाले में। क्लियर है? okay sir मीटिंग